हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में जो आपकी एक्सरसाइज है उसको चालू कर दिया था, है ना। वहां पर पाठ निहित प्रश्न मैंने 2.8 आपको 7 और 8 करवा दिया था, है ना। उसके बाद अगले प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है। ये क्या कहता है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ कि 298 केल्विन पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 23.8 mmHg है ना। 23.8 mmHg है। mmHg दाब का मात्रा मिलीमीटर मरकरी, ठीक है। उसके बाद कहना है कि 850 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया घोला जाता है। इस विलयन के लिए जल के वाष्प दाब एवं इसके आपेक्षिक अवनमन का परिकलन कीजिए। कहता कि अवनमन ज्ञात करना है आपको, ठीक है, और जल का वाष्प दाब निकालना है ना। तो वाष्प दाब निकालने, जल क्या है, जल विलायक है, ठीक है। तो राउल्ट के लिए नियम लगा दीजिए इस पर। राउल्ट के वाष्प दाब का जो नियम होता है ना, कि किसी भी विलय के वाष्प दाब के मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है, किसी घटक के समानुपाती होता है ना। तो इसको क्या कर देना, राउल्ट का नियम सीधे इस पर लगा देना है, ठीक। तो चलिए देखिए फिर कैसे सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चन को। चलिए तो इस पर देखिए हम क्या करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको राउल्ट का नियम पता हो, है ना। राउल्ट का नियम मैंने आपको बताया था, जो वाष्प दाब होता है ना। अब विलयन के लिए भी लगा सकते हो, पीटी बराबर पी ए प्लस पीबी, है ना। और विलयन के अंदर किसी भी घटक का वाष्प दाब जो होता है उसकी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और मोल अंश के बराबर होता है ना। ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए यहाँ पर देखिए, ये है वाष्प दाब, है ना। ये वाष्प दाब है, ठीक है। विलयन का वाष्प दाब है या किसी घटक का वाष्प दाब है, ठीक। उसके बाद हम यहाँ लिख देंगे P0 और अपना आपका जीटा ए, ठीक है। ये देखिए लिख दिया, है ना। ये हो जाएगा भाई। ये क्या है, ये शुद्ध अवस्था में ये विलायक या जल का वाष्प दाब है। ये किसका दाब है, तो ये विलयन का वाष्प दाब है, ठीक है। तो ये विलयन का वाष्प दाब है, ये शुद्ध जल का वाष्प दाब। जल क्या होता है, विलायक या विलायक का वाष्प दाब। और ये क्या है, ये विलायक का मोल अंश है, ठीक। अब यहां से क्या करना है, मोल अंश आपको निकालना है, ठीक। तो उसके बाद सवाल में देख लीजिए, आपको दिया गया था मोल अंश निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, विलायक का, ये विलायक है पानी, उसी का मोल अंश दिया गया है, ये उसका वाष्प दाब है, ठीक है। तो पहले ये निकाल लेंगे, फिर इसमें रख करके वैल्यू ये कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको। अब यहां पर अगर हमें विलायक का मोल अंश लिखना है ना, तो ये क्या होगा, एन ए अपॉन में एन एन ए प्लस, है ना। ये देखिए, ठीक। यहाँ पर विलायक का मोल अंश है ये, ठीक। तो हिंदी में फॉर्मूला क्या बनेगी, जिसका मोल अंश निकालना होता है ऊपर केवल उसी के मोल, नीचे हमेशा टोटल मोल दोनों रहते हैं। तो ऊपर मोल किसका है, ऊपर मोल आपका विलायक का है यानी जल का। अब मोल क्या होता है, भार बटे अणुभार। तो यहाँ भी विलायक का मोल भार बटे अणुभार, ठीक। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर विलय का मोल, ठीक। तो सवाल को ध्यान से देखिए। इसमें कह रहा था कि जो है कितना है, 850 ग्राम जल। जल क्या है, विलायक है ना। जल का भार कितना है, 850 ग्राम, यानी विलायक का भार हो गया। और जल का अणुभार कितना होता है, 18। तो भार कितना है 850, अणुभार कितना है 18। तो मोल क्या होगा, भार बटे अणुभार होता है, तो 850 बटे 18 हो जाएगा, ठीक है। ये बनेगा। उसके बाद कितना यूरिया है, 50 ग्राम यूरिया है। अब यूरिया क्या है, तो यूरिया विलेय पदार्थ है जो पानी में घुला है। यूरिया विलेय पदार्थ है जो पानी के अंदर क्या है, घुला हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर यूरिया का भार कितना है, तो यूरिया का भार इसमें दिया गया है 50, ठीक। यूरिया का अणुभार कितना होता है 60। ये छोटी छोटी चीजें याद रखिए, है ना। यूरिया का अणुभार कितना होता है, 60 होता है। कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला दिया ही गया NH2CONH2, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सीधे यहाँ पर रख करके इसका मोल अंश निकाल लेंगे, ठीक। चलिए, तो ये किसके लिए है, ये आपका विलायक का मोल है। हिंदी में फार्मूला लिख लेना, विलायक का मोल अपॉन विलायक का मोल प्लस विलेय का मोल, ठीक। तो यहाँ पर विलायक कौन है, जल है, तो उसका भार कितना 850, अणुभार कितना 18, ठीक। यहाँ भी कितना होगा, वही आपका 850
बटे में 18, और यहाँ कितना होगा, तो ये 50 और बटे में कितना है, ये 60। ठीक है, तो ये क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है केवल। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपको कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको 47.22, और नीचे है 47.22। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.833। ठीक, अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। ये ऐड कर देते, दोनों को ऐड कर देते इन दोनों को, है ना। तो यहाँ पर देखिए ऐड कर दे 47.22 और 0.833, ये 3, ये 5, ये 8, 2 10 का 0, ये 7 1 8 और ये 4, है ना। तो 48.053 है ना, ये आ जाएगा, यानी ऊपर है 47.22 और नीचे कितना है 48.053। ठीक, अब यहां से क्या करना है, यहां पर देखिए पॉइंट की संख्या बराबर नहीं, बराबर कर लीजिए, यहां 0 लगाया, ये दोनों बराबर हो गए। ठीक, अब इसको डिवाइड कर लेंगे, तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका जाएगा 0। ठीक, तो ये देखिए आ जाएगा 0.982, है ना। देखिए ये कैलकुलेशन वगैरह मुझे पता रहता है, आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक, मुझे तो याद है, मैंने कर दिया, लेकिन आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देख लेना है। तो 0.982 क्या आ गया, देखिए इसका मोल अंश, देखिए ये निकल आया, इसका मान यहाँ रख देंगे। ठीक, सवाल में आपको दाब प्रेशर दिया ही गया है, ये दिया गया, यहाँ से इसको रख करके निकाल लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको आगे। अब यहाँ से इसको हटा देते हैं इधर से, है ना। तो यहाँ पर फिर क्या करना है, फिर आपको इस साइड में कर देना इधर, है ना। यहाँ से इसको ले लीजिए, तो P बराबर P0 और ये A, है ना, ये हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ से फिर आपको इसको इधर लेकर के चलिए, यहाँ से निकालना, देखिए आपको क्या है, ये P0 निकालना, तो ये P0 और इधर ये आ जाएगा, तो P अपॉन में क्या हो जाएगा, ये जीटा A। देखिए ये बनेगा, है ना, ये यहाँ से निकाल लिया। अब इसको मान न करके सॉल्व कर लीजिए यहाँ से। तो P का मान कितना है सवाल में, देखिए दाब कितना दिया गया सवाल में, 23.8 ये दिया गया है, 23.8 और ये कितना निकाला है 0.982। तो यहाँ पर पॉइंट लगा करके 0 बढ़ा लीजिए 2। इसको जब भाग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4, ये आ जाएगा आपका, है ना। तो ये देखिए दाब कितना आ गया, प्रेशर जो आया विलायक या जल का वाष्प दाब, जल या विलायक का वाष्प दाब कितना आया 24.23। ठीक, तो P0 बराबर 24.23, है ना। ये जल का वाष्प दाब आ गया। फिर कह रहा था कि वाष्प दाब का अवनमन भी निकालिए। तो वाष्प दाब का अवनमन क्या है, मैंने आपको पढ़ाया था वहां पर, देखिए क्या था, डेल्टा P अपॉन P0 ये है ना, बराबर किसके होता है, तो ये होता है विलायक विलेय के मोल अंश के, है ना। तो ये देखिए लिखा हुआ है, तो ये क्या है, विलेय का मोल अंश है। ठीक, लेकिन विलेय का मोल अंश तो आपको पता नहीं, विलायक का पता है। तो देखिए मैंने फॉर्मूला आपको पढ़ाया था यहाँ पर, XA प्लस XB बराबर किसके होता है 1। तो जहां B है वहां पर क्या लिख सकते हैं, XB बराबर 1 माइनस जीटा A, ये बनेगा, देखिए बन जाएगा। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर रख दीजिए, पुट कर दीजिए वैल्यू। तो ये देखिए वाष्प दाब का अवनमन ए को कैलकुलेट करना है, चलिए कर लेते हैं इसको। तो यहाँ देखिए 1 माइनस जीटा ए, और इस ए का मान देखिए कितना आया है, यहाँ देखिए ये लिखा हुआ, तो 1 माइनस 0.982, इसको माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए यहाँ से, ये कर देंगे 100 और 0.982, 10 से 2 घटाएंगे 8, 9 से 8 तो 1, यहाँ 9 से 9 गया तो 0 और यहाँ पर तो 0, 0.018 है ना, तो 0.018 ये आपका क्या हो गया आंसर, है ना। तो वाष्प दाब का जो अनुमान आया है वो इतनी कमी आ जाएगी 0.018। मात्रा लिखना चाहें तो mmHg मिलीमीटर मरकरी होता है, वाष्प दाब में इतने mm की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है ये क्वेश्चन
सॉल्व किया जाएगा। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, आप एक बार खुद से भी इसको ट्राई करिए तो ये आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देखिए इसमें कहता है कि 750 mmHg मिलीमीटर मरकरी, ये दाब दिया गया प्रेशर। ठीक है, दाब पर जल का क्वथनांक 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड है, 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, करा कि 50 ग्राम जल में कितना सुक्रोज मिलाया जाए कि इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्वथन हो जाए। करा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका क्या हो, क्वथन हो जाए, यानी ये उबलने लगे, बॉयल हो जाए, है ना। तो कह रहा कितना पदार्थ मिलाना है, पदार्थ की मात्रा या विलेय का भार कह सकते हैं, है ना। पदार्थ की मात्रा कहे, द्रव्यमान कहे, भार कहे, तो सब डब्ल्यू ही कैलकुलेट करना है। ठीक, तो सवाल में दिया क्या गया है, तो सवाल में आपको दिया गया है जल का क्वथनांक, दाब पर जल का क्वथनांक 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। 50 ग्राम जल में कितना सुक्रोज मिलाया जाए कि इसका क्वथनांक 100 डिग्री कि इसका 100 डिग्री पर क्वथन हो जाए। ठीक है, तो बताया गया, देखिए वाटर है, जल का जो क्वथनांक है वो कितना होता है, हमेशा फिक्स रहता है ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ठीक है, तो ये करना सीधा सा, पहले फार्मूला क्या करना आपको, डेल्टा टीवी बराबर टीवी माइनस टीवी जीरो लगा देना है। भाई विलयन का क्वथनांक ज्यादा होता है, विलायक का क्वथनांक कम होता है। ठीक है, तो चलिए लगा देते फार्मूले को। पहले हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर डेल्टा टीवी बराबर टीवी माइनस टीवी जीरो, है ना। तो टीबी क्या है, तो टीबी है विलयन का क्वथनांक, है ना। तो विलयन का क्वथनांक करा कि इसका क्वथनांक कितना हो जाए, तो कह रहा है इसका क्वथनांक आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। तो विलयन का क्वथनांक कितना है, 100 है। ठीक, तो यहाँ हम क्या कर देंगे 100, और ये टीबी जीरो किसका होता है, विलायक। विलायक कौन है, पानी, जल। जल का क्वथनांक कितना होता है, तो जल का क्वथनांक यहाँ पर कितना दिया गया सवाल के अंदर, देखिए जल का क्वथनांक 99.63 है ना, ये दिया है 99.63, इसको घटा दीजिए, देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.37, ये आ जाएगा, है ना। तो ये कौन आ गया, डेल्टा टीबी आ गया। देखिए ये निकाल लेंगे, क्वथनांक में उन्नयन कितना आएगा, 0.37। ठीक, अब आपको क्या करना है, कितना सुक्रोज, सुक्रोज का मतलब चीनी, शक्कर, C12H22O11 फार्मूला होता है चीनी या सुक्रोज का, है ना। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं। देखिए रिलेशन मैंने आपको लिखाया था, डेल्टा टीवी बराबर, है ना, क्या था आपका, यहां से आपका केबी स्मॉल डब्ल्यू 1000 अपान में स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आपको केबी नहीं दिया गया, तो केबी क्या होता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक, जिसका मान भी फिक्स रहता है 0.52। तो चाहे सवाल में दिया जाए या ना दिया जाए, आपको वही रख देना होता है। ठीक, तो देखिए टीवी पता है, केबी का मान 0.52, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलेय का भार, यही तो ज्ञात करना है आपको 1000 फार्मूले में। एम क्या है, विलेय का भार, कौन है विलेय, कह रहा सुक्रोज है, सुक्रोज का फार्मूला C12H22O11, है ना। और सूत्र परमाणु भार निकाल लीजिएगा, 342 आएगा। ठीक, उसके बाद कैपिटल डब्ल्यू क्या है, तो कैपिटल डब्ल्यू है विलायक का भार। विलायक कितना दिया गया सवाल में, पढ़ लीजिए, जल कितना दिया गया है, 500 ग्राम जल, यानी कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना है, 500। ठीक, तो आपको यहाँ से एम, ये स्मॉल डब्ल्यू कैलकुलेट करना, तो ये सब उधर चले जाएंगे, ये नीचे देखिए फार्मूले को, है स्मॉल डब्ल्यू, तो देखिए डेल्टा टीबी स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आएगा आपका के बी, है ना, और इंटू में 1000 बनेगा। डेल्टा टीबी कितना, 0.37। ठीक, ये हो गया। स्मॉल एम, स्मॉल एम क्या है, तो विलेय का भार, कौन है विलेय, सुक्रोज। सुक्रोज का मतलब शक्कर, चीनी। फार्मूला क्या होता है, C12H22O11। ठीक, तो फार्मूला है C12H22O11, इसका भार निकाल लीजिएगा, है ना। ये कितना आएगा, 342 आएगा। ठीक है, थोड़ा सही से लिखें, 342 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ रख दीजिए 342,
कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार कितना है जल 500, तो यहां हो जाएगा ये 500। ठीक, केबी का मान 0.52, 1000 तो है ही। ठीक, अब उसके बाद क्या करना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। ठीक, ये पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, हो गया। अब इसको सॉल्व करना रहेगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 121.67 ग्राम, है ना। ये थोड़ा सा आपको क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है ना। तो देखिए ये मुझे थोड़ा आंसर वगैरह पता रहते हैं, है ना, मुझे पता है, मैंने पढ़ाया है तो, लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा गुणा भाग करके मेहनत कर लेनी। ये मेहनत वाला काम आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, कैलकुलेशन आपको मजबूत करना, वरना एग्जाम में आएगा तो फिर आपको दिक्कत आएगी वहां पर, है ना। तो इसलिए ये कैलकुलेशन का काम आप करेंगे। स्मॉल डब्ल्यू कितना है 121.67, क्योंकि हम कैलकुलेशन पूरा करने लगेंगे तो बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा फिर, है ना। तो इसलिए आप लोग क्या करिएगा, इनको जो है सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक, डब्ल्यू आपका इतना आ जाएगा ग्राम में। ठीक, तो ये रहे आज आपके 2 क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने क्वेश्चन लिए थे वो आपको समझ में आए हुए होंगे, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।